हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक बेसिक मैथ टीच। दिस इज मोहम्मद अफजल। दोस्तों, आज जो है मेरी आवाज़ थोड़ी कम निकल रही है। देखा जाए तो बिल्कुल दबी दबी जाए, कुछ खास सा गले में लग रहा है। फिर भी मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, ठीक है। और माय डियर स्टूडेंट, ये जो है आप लोग के लिए जो रेशनल नंबर का चैप्टर चल रहा है, तो इसका एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज फर्स्ट का आपका डी एंड ई, ये दोनों आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज परिमेय संख्या का, ठीक है। कंटिन्यू चलेंगे क्योंकि परिमेय संख्या बहुत लेंथी हो जाता है क्लास 8 के लिए। और ये जो है, ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये है क्लास 8 के लिए ही है, क्लास 8, ठीक है। तो अब इसमें जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये दो जो है हम लोग ऑपरेशन ऑलरेडी या इनसे जुड़ी हुई जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी नियम है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों, वो गुणन का पढ़ने वाले हैं। गुणन यानी गुणा, तो जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है वो हम पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का गुणन पढ़ेंगे हम लोग आज। और इससे जुड़ी हुई जो भी नियम है वो नियम पढ़ेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, मल्टीप्लिकेशन यानी गुणन का रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं का गुणन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसमें सीधा सीधा ये बताया गया है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज फर्स्ट का डी जो है, डी क्लास 8 के लिए है दोस्तों। ये डी जो है, सिर्फ इसमें क्या किया गया है कि दो परिमेय संख्याओं को सिर्फ गुणा करना किया गया है, कुछ इस तरह से। सपोज कि ये गुणा देख रहे हैं ना, कुछ इस तरह से गुणा है, देख रहे हैं। तो इस तरह से कुछ गुणा दिया हुआ है परिमेय संख्याओं का। जो चैप्टर डी है, एक्सरसाइज फर्स्ट का जो है डी जो है, या यूनिट 1 का डी एक्सरसाइज, उसमें सिर्फ गुणा आपको करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो मल्टीप्लाई करने में क्या करते हैं दोस्तों, या सिंप्लीफाई इसको कर दीजिए। तो अब देखिए, इस 9 से इसके टेबल में आता है 2 टाइम्स, ठीक है। अब 2 के टेबल में 27 नहीं आता, इसलिए हम 27 लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे। तो यही आपका आंसर हो जाता है। और ये भी आता है दोस्तों, यहाँ माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो हो जाता है दोस्तों प्लस। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है 27/2। चलिए अब इसको भी हम लोग कर लेते हैं इसमें भी। तो देखिए, ये 5 के टेबल में डिवाइड होता है 3 टाइम्स, और 3 के टेबल में ये डिवाइड होता है 2 टाइम्स। तो इस तरह से देखिए, यहाँ देख पा रहे हैं कि सिंगल माइनस है और ये प्लस है। तो प्लस और माइनस का जब मल्टीप्लाई होता है तो होता है माइनस। तो 2 और नीचे देखिए सिर्फ 3 बचा हुआ है, तो 2/3। तो दिस इज योर आंसर, देख पा रहे हैं। तो इसी तरह से सिंपल सा बहुत इजी जो है आपका मल्टीप्लिकेशन दिया है, जिसे आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्याओं का जो गुणा है वो बड़ा आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम इरेज करते हैं। और चैप्टर का नाम आपको पता ही होगा कि फर्स्ट का डी है दोस्तों, ठीक है। तो चैप्टर इसमें कोई खास नहीं है, मैं आपको दिखा दूं। ये देख पा रहे हैं कि ये बुक्स जो है क्लास 8 की है, और इसमें कुछ मल्टीप्लिकेशन है, वो मैं भी आपको साफ करके बता देता हूं एक एक सिर्फ। तो यहाँ 9/8 है। और दोस्तों, मैं ये नहीं बताना चाहूंगा आपको कि माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, या माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा। ये मैं नहीं बताना चाहता, क्योंकि ये क्लास 6 में ही ये जो है सभी लोगों ने स्टडी किया है, पढ़ा है। देखिए, ये मैंने एक जो है दो परिमेय संख्याओं का जो है गुणनखंड हमने लिख लिया है, गुणा लिख लिया है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये 9 हो जाता है इंटू -32/8 इंटू 3। अब देखिए कौन किससे डिवाइड हो रहा है।
तो इस 3 से ये टेबल में देखिए आता है 3 से, यानी 3 जो है मल्टीपल ऑफ 9, सॉरी अब 9 के टेबल में 3 आता है, इसका मतलब है कि 9 इज द मल्टीपल ऑफ 3। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। 8 का इससे कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 4, अब माइनस है तो -4। तो इस तरह से आपका इसका जो है आंसर आ जाता है। देखिए 4 3 जा 12 आता है, और सिर्फ सिंगल माइनस है इसलिए आप माइनस यहाँ लिखते हैं, तो -12 इज द राइट आंसर। इस तरह से बहुत इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों सेकंड का, जिसमें 7/6 अब बाई लिखा हुआ है, बाई -24। इसको करना है दोस्तों मल्टीप्लाई। तो यहाँ लिखा भी है कि आपको करना है मल्टीप्लाई। चलिए तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7/6 इंटू -24, अब यहाँ बाई जो लिखा है वहाँ पे हम जो है मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पे इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। और इसको आप कैंसिल कर दीजिए। देखिए कितने टाइम? तो 6 चौके 24, 4 टाइम्स, और 7 चौके 28, यानी 7 4 जा 28, अब माइनस। तो इस तरह से आपका माइनस में आंसर आएगा, -28 इज द राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे सिंगल, जब सिंगल माइनस, देखिए दोस्तों मैं बता दूं माइनस कॉम्बिनेशन ये है कि जब डबल डबल माइनस रहेगा तो वो हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे देखिए सिंगल माइनस है इसलिए हमने माइनस लिख दिया, माइनस में ही आंसर लिखेंगे। लेकिन यही अगर यहाँ भी माइनस होता तो माइनस माइनस दो डबल माइनस होता, तो यानी माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस होता है तो होता है प्लस। तो ये सब चीजें मैं नहीं बताना चाहूंगा, ये सब चीजें क्लास 6 के ग्रेड में दिया हुआ है, स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, सब वही सब पढ़ के आए हैं बच्चे। तो एक्चुअली ये जो है क्लास 8 स्टैंडर्ड के लिए है, ठीक है। तो चलिए, तो ये आपका एक्सरसाइज 1 का डी जो है कंप्लीट हो जाता है, बहुत बहुत छोटा सा है। अब मैं आगे चलता हूँ एक्सरसाइज। चलिए अब एक्सरसाइज मैं बात करूंगा, डी का तो हो गया। अब एक्सरसाइज पहला का अब है आपका डी हो गया ई। अब इसके बारे में बात करूंगा दोस्तों। अब इसमें जो है फिर आ गया है आपका प्रॉपर्टी, यानी जो नियम आपने इसके पहले पढ़ा था, 3 नियम आपने पढ़ा था। कौन कौन सा नियम था वो तीनों आप देख पा रहे हैं कि पहला जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा आपका है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और तीसरा जो है वो आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी आपको पता है संगणक का नियम कहते हैं, और भी इसका नाम है, और भी अलग नामों से भी इसको आपको पढ़ सकते देखेंगे। संगणक नियम कह सकते हैं, संगणक का नियम। और ये जो है क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय नियम। और तीसरा जो है वह साहचर्य का नियम। और याद रहे दोस्तों, हम इन तीनों नियम को तो पढ़ेंगे, लेकिन किसके परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे? पर्सपेक्टिव में तो आप कहेंगे मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है, यानी गुणन के परिप्रेक्ष्य में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले जो है हम योग का, यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन, योग और अंतर का हम दोनों ने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ा इसके पहले। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणन का और इस दोनों के प्रॉपर्टी। आज संगणक नियम में दोस्तों मैं बताया था कि कोई दो जो है BCD, यहां देख पा रहे हैं कि दो को क्या किया गया है? 2 परिमेय संख्याओं को गुणा किया गया है, तो उसका आंसर भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है। चलिए तो हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। संगणक का नियम क्या कहता है कि जब 2 परिमेय संख्याओं को आप गुणा करते हैं कुछ इस तरह से,
देखिए हम यहाँ पे दो परिमेय संख्याओं को गुणा कर रहे हैं, तो जब दो परिमेय संख्याओं को गुणा करते हैं, अब इसका क्रम भी बदल देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे क्रम बदल दिया हमने, यानी ये दूसरी कंडीशन है जो मैं लिख रहा हूं। देखिए एक कंडीशन तो इक्वल के इधर है लेफ्ट साइड, और एक कंडीशन इधर है। अब इस दोनों में देखिए दोनों सेम सेम है, सेम सेम दिख रहा होगा, लेकिन अंतर क्या है कि दोनों में क्रम बदल गया है। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लगाएंगे, क्रम बदलेंगे तो दूसरा नियम लागू हो जाएगा। हमको पहला नियम देखना है ना। चलिए पहला नियम में क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी के में क्या नियम कहता है कि जब दो परिमेय संख्याओं का आप गुणा करते हैं तो एक परिमेय संख्या ही उसका रिजल्ट आता है, यानी आंसर आता है। तो चलिए इस दोनों को गुणा कर देते हैं, -2 और गुणे -3 बटा 3 गुणे 9। अब यहाँ पे काट दीजिए जो कट रहा है, ये ब्रैकेट है और 3 से कट जा रहा है, या 3 से इसी कैंसिल कर दीजिए, तो ये होगा -1 और 3 1 3, ये 1 हो जाता है। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा है, तो देखिए माइनस माइनस का यहाँ देखिए डबल माइनस आ गया, तो डबल माइनस जब भी आएगा मल्टीप्लाई में तो हाँ हमेशा आंसर प्लस कर दीजिएगा, प्लस, और 2 1 जा 2 हो जाता है, और नीचे आपका सिर्फ बचता है 9। तो इस तरह से आपका आंसर 2/9 इज द राइट आंसर। कहने का मतलब यह है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहता है, इसमें यही आपको सीखना पड़ता है, आप यही सीखते हैं कि दो परिमेय संख्या का गुणनफल एक परिमेय संख्या ही होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हम दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम, अब दूसरा नियम जो है कहता है क्रम विनिमय नियम। क्रम बदल दीजिए और आपको पढ़ना है किसके परिप्रेक्ष्य में, तो मल्टीप्लिकेशन के यानी गुणन के। यहां पे देखिए जो आपको दिख रहा है कि ये दो परिमेय संख्या है, इसी दोनों परिमेय संख्या को मैंने इक्वल के बाद भी लिखा है। अंतर दोनों में क्या है कि हमने क्रम बदल दिया है। इसमें देखिए दो -2/3 जो है पहले लिखा हूं, और इसमें -2/3 जो है राइट साइड में मैंने बाद में लिख दिया, पहले इसको लिख दिया है जो दूसरे नंबर पे है। तो चलिए देखते हैं दोनों को सॉल्व करके कि क्या दोनों का आंसर राइट आता है। चलिए तो ये हो गया -2 × -18 बाई 3 × 10। अब देखिए कोई कैंसिल हो रहा है, तो 3 से कैंसिल हो रहा है कितने टाइम, तो 6 टाइम, और 2 से कैंसिल ये हो रहा है 5 टाइम्स, और 2 1 जा 2, तो -1, और ये -6। तो अब इसका आंसर क्या है, देखिए डबल माइनस है, तो माइनस का 6 का 1 से मल्टीप्लाई होगा 6 ही होगा, और नीचे सिर्फ बच जाता है 5, तो यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, डबल माइनस आएगा तो हमेशा आप प्लस में आंसर दीजिएगा। अब यहाँ भी कुछ इसी तरह करना है, यहाँ पे -18 इंटू -2, अब इंटू 10 × 3। अब कैंसिल कर दीजिए, इसको ऐसे कैंसिल कर दीजिए -6, इसको ऐसे करिए 5, और यहाँ -1। तो देखिए सेम कंडीशन है, यानी 6/5 आपका आंसर आता है। तो देखिए दोनों कंडीशन में आपका आंसर राइट आ रहा है। इसका मतलब यह है कि क्रम विनिमय नियम में जो है दोनों ही परिस्थितियों में क्रम बदलने पर परिणाम में कोई अंतर नहीं आता, यानी परिणाम आपके बराबर आता है। दोनों स्थिति में क्रम बदलने पर भी आपका परिणाम सेम आता है। देख लीजिए दोनों का आंसर बराबर है, सेम सेम है, यानी इक्वल है। ठीक है, तो हमारा हो गया है अब क्रम विनिमय नियम। चलिए अब तीसरा नियम हम पढ़ेंगे। इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, और जो लोग वीडियो देख के सॉल्व करते होंगे वो लोग वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। पॉज। अब हम लोग सॉल्व करने वाले हैं थर्ड नियम। चलिए थर्ड नियम देखिए, एसोसिएटिव नियम। इसमें क्या होता है कि इसमें 3 संख्याएं दी जाती हैं दोस्तों, 3 संख्याएं।
देखिए इसमें तीन संख्याएं हैं, एक दो तीन, तीन परिमेय संख्या दी जाती हैं और कुछ इस तरह से स्थिति होती है, देख पा रहे होंगे आप। इन दोनों को कर दिया जाए ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में, और ये ब्रैकेट से बाहर। सपोर्टर की ये माइनस है, फाइव बाई नाइन इंटू -18/15। देख लीजिए हमने दो कंडीशन लिखा है यहाँ पे और तीन तीन परिमेय संख्याओं की स्थिति है यहाँ पे, देख पा रहे हैं ना, एक ये है और एक ये है, एक दो तीन, एक दो तीन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन देख लीजिए ब्रैकेट में हमने लिखा है, तो ब्रैकेट पहले देख लीजिए, बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है पहले, और वहीं पे बिग ब्रैकेट में जो ये ब्रैकेट के बाहर है, बिग ब्रैकेट के यहाँ पे बिग ब्रैकेट के अंदर कर दिया गया और ये वाला बाहर हो गया बिग ब्रैकेट के दूसरे साइड में, यानी राइट साइड में। तो देखते हैं दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं आता है, सॉल्व करते हैं। तो अब सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए 3 का इसको कैंसिल कर दीजिए 3 टाइम्स, और ये -1 है और ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, आपका आंसर आ जाता है -1/3। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर -18/15 से, तो ये हो गया -1 इंटू -18, 3 इंटू 15। अब देखिए यहाँ पे कैंसिल कर दीजिए इसको 6 टाइम, और यहाँ पे दोनों के पास यानी डबल माइनस है, तो डबल माइनस है तो हमेशा आंसर प्लस में आएगा और 6 नीचे रहेगा और ये 15 हो जाएगा। और इसको मिनिमाइज कर दीजिए, 3 से कैंसिल कर दीजिए, 3 से काट दीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 5 15, तो इस तरह से 2/5 जो है आपका आंसर आ जाता है एक साइड में, यानी प्रथम जो है सिचुएशन कर सकते हैं या फर्स्ट कंडीशन में कर सकते हैं कि आपका आंसर 2/5 आ गया है। चलिए अब दूसरे वाले में देखते हैं कि इसमें कितना आता है। तो ये हो गया आपका -3/5। सबसे पहले हमको बिग ब्रैकेट वाला साफ करना होगा, और इसमें भी देखिए कैंसिल कर दिया 3 टाइम्स और इसको कैंसिल कर दिया 2 टाइम्स, तो आ गया आपका -2/3। अब दोनों को कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 का 3 से कैंसिल हो गया, -1 टाइम्स और बस, और ये देखिए दोनों प्लस है, तो इस तरह से आ जाता है 2 1 2 और प्लस 5 नीचे से 5 है। देखिए दोनों स्थिति में आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसको कहते हैं दोस्तों साहचर्य का नियम, गुणन का साहचर्य नियम। अब यहाँ पे आप ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा, ये गुणन का साहचर्य नियम और गुणन का क्रम विनिमय नियम, गुणन का, और यहाँ भी गुणन का, देख रहे हैं ना, गुणन का संवर्ग नियम, गुणन का क्रम विनिमय नियम और गुणन का साहचर्य नियम या साहचर्य का नियम। तो इस तरह से हमारा जो है ये जो है तीनों नियम हमारा हो जाता है, और ये एक्सरसाइज दोस्तों फर्स्ट का ई होता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से हमारा हो जाता है ये कंप्लीट, और ये जो एक्सरसाइज है आप देख पा रहे हैं कि 1 का ई है। चलिए देखते हैं, कुछ इसमें कुछ एक्सरसाइज भी दिया होगा, एक्सरसाइज पे भी डिपेंड करेगा कि कितना एक्सरसाइज दिया है, उसको भी कुछ सॉल्व करते हैं और आपको समझाया जाता है कि क्या होगा इसका आंसर। इसमें एक नियम और आ गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी वितरण का नियम। एक नियम और इसमें दिख रहा है, वितरण का नियम, ये हम जो है किसी और दिन बता देंगे, फिलहाल इतना ही इसको रहने दीजिए, 3 ही नियम पढ़िए। वितरण का नियम जो है यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हम नेक्स्ट दिन छोटा सा वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है वितरण का नियम। वितरण का मतलब ये होता है दोस्तों बांटना, ठीक है, बस बांट देना है, बांट देंगे वितरित हो जाएगा। तो एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है, जिसको सॉल्व करना है, जिसको मल्टीप्लाई करना आ गया दोस्तों वो कर लेगा, डेफिनेटली वो कर लेगा। और इसमें जो है 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। अब 4 क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी जो है क्वेश्चन नंबर 4 का जो है मैं सॉल्व कर दे रहा हूं ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। और फिर और सब तो भरने वाला तो बहुत आसान है, पहले भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है सिर्फ आपको वेरीफाई करना है, इज इक्वल टू के दोनों साइड में, दोनों तरफ जो है राइट और लेफ्ट
जो है दोनों तरफ जो भी रेशनल नंबर दी गई है उनको मल्टीप्लाई करना, देखना है कि वो इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, जो स्टेटमेंट है। ठीक है, तो प्लीज देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर सिर्फ 4 का जो है मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक्सरसाइज 1 का ई का, और क्लास 8 के लिए ये जो चैप्टर जो चल रहा है वो क्लास 8 के लिए है, रेशनल नंबर से रिलेटेड चैप्टर है। तो अब यहाँ देख लीजिए, हम यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और ये जो इसको करना क्या है, सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई। चलिए, तो यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सिंप्लीफाई है, सिंप्लीफिकेशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, और एक्सरसाइज यहाँ पे लिखकर मैं दिखाया हूँ, और क्लास 8 का ये है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाता है -3 इंटू -10/3 इंटू 18/5 इंटू 1/16 1/6, यानी दोनों क्या है, माइनस शो करना किया गया है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है और इसको करना है आपको सिंप्लीफाई। तो चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो सिंप्लीफाई तो बहुत इजी है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इनको जो है मल्टीप्लाई लिख दीजिए एक जगह, और नीचे आपका है 3 इंटू 5 इंटू 6, और ये माइनस माइनस जब दोनों ऊपर नीचे अंश और हर में दोनों माइनस अगर हो तो फिर माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिएगा, उसको लिख दीजिएगा प्लस। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्लस, तो सिर्फ 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, आप समझ जाइएगा। अब चलिए कैंसिल करिए। अब देखिए 36 18 3 से, और 3 से ये 3 कट गया, अब 5 दूनी 10 हो जाता है। और यहाँ देखिए डबल माइनस है, और ये 2 तिहाई 6, और डबल माइनस है, इसीलिए ये आंसर किस में है, प्लस में है दोस्तों। तो ये आपका सॉल्व हो गया। देखिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं दोस्तों, बहुत इजी है। ठीक है, इस तरह से आपको मिनिमाइज सिंप्लीफाई करना आपको आना चाहिए। ठीक है, आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, और इसमें और भी कोई अगर सिंप्लीफिकेशन में इसको सरल करने में या सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज जरूर बताएं आप। और साइन का तो वो क्लास साइन तो आप देखते रहेंगे कि अगर डबल माइनस है तो आंसर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो प्लस ही होता है। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन दिया उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका एक्सरसाइज हो जाएगा कंप्लीट। एक और क्वेश्चन दिया है 4 का, देखिए यहाँ पे -1/-9 दिया है, इसका मतलब है कि ये धनात्मक है। धनात्मक परिमेय संख्या है, अगुड़े 3/20 इंटू -4/1 कर दीजिए। जहाँ 4 अकेला है हमने 1 लिख दिया, यानी इसको रेशनल नंबर मैंने बना दिया। ठीक है, इसको भी 1 बना दीजिए। चलिए देखिए यही है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे सिर्फ -4 था, इंटीजर्स था, तो मैंने इसको रेशनल नंबर कन्वर्ट बना दिया है नीचे 1 लिखकर। चलिए अब इसको, ये 1 है, माइनस माइनस ऊपर नीचे दोनों है, तो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1 सिर्फ हो जाता है, और ये 3 है, और ये -4 है, और फिर ये 6 है। अब नीचे आपका देखिए, नीचे से 9 है, फिर 20 है, फिर 1 है, फिर -5 है। अब ये -5 जो है, ये -5 ऊपर लिख दीजिए, ऊपर कर लीजिए आप, जो नीचे रहता है उसको ऊपर ही मान लीजिए, कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों में, तो ये प्लस हो जाएगा, ये ऊपर वाला माइनस हो जाएगा। चलिए अब ये आपका सॉल्व हो गया है। कभी नीचे माइनस नहीं लिखते हैं, हमेशा ऊपर हो जाता है माइनस रेशनल नंबर में, ये फ्रैक्शन में। अब यहाँ देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, कौन सा कट रहा है, ये 3 टाइम्स, इस 3 से ये कैंसिल हो रहा है, -2 टाइम्स, और देखिए और काटिए, इस 2 से ये -1 है, और 2 दहा में हो गया 10 टाइम्स, और देखिए और कैंसिल करिए, इसको कैंसिल कर दीजिए -2, और ये हो जाएगा 5। अब नहीं कटेगा दोस्तों। अब देखिए ऊपर क्या बचा, -1 और -2 जब होता है गुणा तो 2 ही हो जाता है, और ये 5 5 या 25। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाता है। देख लीजिए, इसको काटना है दोस्तों, सिंप्लीफाई करना तो आपको एकदम आना ही चाहिए, और सिंप्लीफाई करने में बहुत कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत इजी प्रोसेस होता है।
इसको कहते हैं मिनिमाइज करना। तो मिनिमाइज करना आपको आना चाहिए। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। और अगर इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज फर्स्ट ई में, ठीक है, यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न, कोई दिक्कत हो, आज दो चैप्टर हो गया है, डी और ई, क्लास 8 के लिए रेशनल नंबर से रिलेटेड डी और ई, ये चैप्टर आपका हो जाता है कंप्लीट। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह हम लोग दोबारा मिलेंगे दोस्तों। ओके, इसी साथ मैं अपना वीडियो यहीं से क्लोज करता हूँ। और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मजे में होंगे। अपना ख्याल रखिए, लू बहुत तेज चल रही है, पानी पीते रहिए, और भी जो पीने वाली चीज़ें हैं अच्छी अच्छी, वो भी पीते रहिए, हम लोग भी पीते रहेंगे और मज़े में रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं फिनिश करता हूँ। और दोस्तों वीडियो जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट किया करें दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत एनर्जी है, बहुत मेहनत लगती है, और बहुत पेशेंस की सबसे बड़ी चीज़ जो है वो हम लोग के नए यूट्यूबर हैं दोस्तों। नए यूट्यूबर को आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर, और मेरा जो प्रोफेशन है वो टीचिंग प्रोफेशन से है, तो ज़रूर अगर सपोर्ट करेंगे तो ज़रूर इंशाल्लाह जो है आगे चल के कुछ सक्सेस मिलेगा, प्रोग्रेस होगा मेरे चैनल को। ओके, इसी के साथ मैं जो है आपसे लेता हूँ अलविदा।